दोस्तों, काला पानी की सज़ा से क्यों कांपते थे कैदी, इससे जुड़ी जो भी बातें हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में काला पानी की सज़ा की खबरें आप आज भी सुनते होंगे। आखिर ऐसा क्या था इस सज़ा में जो आज तक इसकी चर्चा की जाती है? क्यों इसे क्रूरतम श्रेणी में गिना जाता है? अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर में काला पानी की सज़ा की खबरें आप आज भी सुनते होंगे। आखिर ऐसा क्या था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेल्यूलर जेल आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तां सुनाती है। आज भले ही इसे राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया हो, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों की कहानी आज इस जेल में सुनाई जाती है। सेल्यूलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला पन्ना है। भारत जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई, तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। इसके लिए अंग्रेज़ों के पास सेल्यूलर जेल का अस्त्र था। इस जेल को सेल्यूलर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ एक कैदी दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी। यहाँ का अकेलापन कैदी के लिए सबसे भयावह होता था। यहाँ कितने भारतीयों की फांसी की सज़ा दी गई और कितने मर गए इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के जहन में काला पानी सब भयावह जगह के रूप में बसा हुआ है। यह शब्द भारत में सबसे बड़ी और बुरी सज़ा के लिए मुहावरा बन चुका है। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर सिटी में स्थित इस जेल की चार दीवारी इतनी छोटी थी कि इसे आसानी से कोई भी पार कर सकता था, लेकिन यह स्थान चारों ओर से गहरे समुद्र पानी से घिरा हुआ, जहाँ से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर पानी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। यहाँ का अंग्रेज सुपरिटेंडेंट कैदियों के अक्सर कहता था कि जेल दीवार इरादतन छोटी बनाई गई है, लेकिन यहाँ एक ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप जा सकें। सबसे पहले 200 विद्रोहियों को जेलर डेविड वेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया था। उसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची से लाया गया। भारत और बर्मा से भी यहाँ सेनानियों को लाया गया और बतौर एक क्रूरतम व्यवहार किया गया। सुदूर द्वीप होने की वजह से विद्रोहियों को सजा देने के लिए अनुकूल जगह समझी जाती थी। उन्हें सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यहाँ नहीं लाया गया, बल्कि उनसे जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदर का निर्माण आदि के कामों के लिए लाया जाता था। यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्माण भी करते थे। 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, तब यहाँ कैदियों की संख्या और बढ़ती गई। सेल्यूलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में बनकर तैयार हो गई। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना हुआ है। ये ईंटें बर्मा से लाई गई, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस भवन की 7 शाखाएं हैं और बीचों बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नज़र रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर एक साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देता है। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरे होने पर बजाया जाता था। प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी थी। इनमें कोई शयन कक्ष नहीं था और कुल 698 कोठरियाँ बनी हुई थीं। प्रत्येक कोठरी 15 × 8 फीट की थी, जिसमें से 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान थे। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख सकता था। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। कोल्हू से तेल पेरने का काम उनसे करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता था तो उन्हें बुरी तरह से मारा जाता था। काला पानी में अधिकांश कैदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनके प्रमुख रूप से डॉक्टर दीवन सिंह, मौलाना फजल खैराबादी, योगेंद्र शुक्ला, बटुकेश्वर दत्त, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम, सादिक पुरी, बाबूराव सावरकर, जिसे हम लोग बीडी सावरकर कहते हैं,
विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर और भाई परमानंद सदन, चंद्र चटर्जी, सोहन सिंह, रमन राव, जोशी, नंद गोपाल इत्यादि। कालापानी जेल में भारत से लेकर बर्मा तक के लोगों को कैद में रखा गया। एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए। जेल अधीक्षक वाकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। यहाँ 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की। जेल कर्मचारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाया। दूध जैसे ही पेट के अंदर गया, उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव में एक पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। अंग्रेजों द्वारा अमानवीय अत्याचार करने के कारण 1930 में यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी। तब महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें हस्तक्षेप किया और 1937-38 में यहाँ के कैदियों को स्वदेश भेज दिया गया। जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 में कब्जा किया और अंग्रेजों को वहाँ से मार भगाया। उस समय अंग्रेज कैदियों को सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया था। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ का दौरा किया। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने नष्ट कर दिया।